दोस्तों, ब्लू फूड असेसमेंट ने एक रिपोर्ट निकाला है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ब्लू फूड। और उसके बाद से उनकी कुछ फाइंडिंग्स रही हैं कि ब्लू फूड अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल फूड की तुलना में बहुत कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। तो इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप जाने क्या होता है ब्लू फूड, क्योंकि ब्लू फूड अब है बहुत ज्यादा न्यूज में। तो व्हाट इज ब्लू फूड, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं किंजल चौधरी आप सभी का पाथ फाइंडर पर स्वागत करता हूं और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो वहां पर भी आप अपने कुछ भी सवाल आपके मन में है तो एज अ लर्नर आप पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्पेशल प्राइस वीक चल रही है, आखिरी दिन है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। आखिरी बस 30 तारीख तक ही आप अगर देखें तो ये स्पेशल प्राइस वीक है, तो बस लास्ट 2 डेज हैं, इसका फायदा आप जरूर उठा लें। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों एक रिपोर्ट की फाइंडिंग है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर हम ब्लू फूड्स की देखें तो वो बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड टू टेरेस्ट्रियल कन्वेंशनल फूड सिस्टम्स। वहीं अगर आप देखें तो एक्वाकल्चर सिस्टम की बात हो रही है, तो उनकी अगर हम बात करें तो एक्वाकल्चर में अब तक जो डिग्री ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है, और इस वजह से टेरेस्ट्रियल यानी जमीन में जो हम खाना उत्पादन करते हैं, फूड प्रोडक्शन करते हैं, उसकी तुलना में अभी भी समुद्र से या नदी से या वाटर बॉडीज से उससे जब हम खाना बना रहे हैं तो उसमें अभी भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा है। तो आइए अब हम सबसे पहले तो जानेंगे क्या होता है ब्लू फूड, उसके बाद हम रिपोर्ट में क्या है उन सबको जानेंगे। तो ब्लू फूड हुआ दोस्तों वो खाना जो कि ब्लू यानी पानी, जो कि वाटर डिराइव्ड है। अब वो वाटर क्या हो, एक्वेटिक फ्रेश वाटर हो या मरीन हो, तो ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। तो फूड डिराइव्ड फ्रॉम एक्वेटिक और मरीन एनिमल्स, प्लांट्स और एल्गी आर कॉल्ड एज ब्लू फूड। तो ये अगर आप देखें तो फ्रेश वाटर भी होगा, मरीन भी होगा। ये अगर आप देखें तो कैप्चर फिशरी भी होगी और कल्चर फिशरी भी होगी। अब क्या अंतर है इन दोनों में? तो दोस्तों, कैप्चर फिशरी का मतलब हुआ जब आप नदी में, समुद्र में, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है आप नाव में बैठ के जाएं और बीच समुद्र में जाके मछली पकड़ के ले आए, या नदी में जाएं और नदी में जाके मछली पकड़ के ले आए। तो ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मछली को आपने पाला नहीं है, आपने मछली के अंडे नहीं डाले हैं और उसको बड़ा नहीं किया है, आप बस जाते हैं जैसे हमेशा से हम मछली मारते आए हैं, आप जाके फिश कैप्चर करके आ जा रहे हैं। तो दैट इज कैप्चर फिशरी। दूसरी होती है कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी क्या हुआ कि जब आप रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में किसी मछली के फिश के सीड्स को डालें, फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, फिर वो ग्रो हो और जब वो बड़ी हो जाए तब जाके उसको मार के खाने में उपयोग करें। तो दैट इज कल्चर फिशरी। तो ब्लू फूड में कैप्चर फिशरी भी है, कल्चर फिशरी भी है। तो बाकी डेप्थ में यहां पे डिफरेंस का टेबल मैंने आपको दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ब्लू फूड हुआ वो जैसा भी खाना जो पानी से मिले, वो फ्रेश वाटर हो, फिर वो चाहे समुद्र का पानी हो, कहीं से भी मिले, फिर वो चाहे प्लांट हो, फिर वो चाहे एनिमल हो, ये सब इंक्लूड होता है ब्लू फूड में। तो एग्जांपल क्या हो गया ब्लू फूड का? प्लांट की बात करें तो सीवीड, वैसे ही एनिमल्स की बात करें तो फिशेस, तो आप जानते ही हैं। वैसे ही आप देखें तो बाइवाल्व, सीपी, जिनको हम कहते हैं म्यूसल्स, ऑयस्टर्स, तो ये सब भी इंक्लूड होते हैं। फिर अगर आप देखें तो इसमें सी कुकुम्बर भी इंक्लूड होता है। तो ये सब ब्लू फूड की कैटेगरी में ही आएगा। तो आई होप अब आप समझ चुके हैं ब्लू फूड क्या है। तो अब जब आप ब्लू फूड समझ गए हैं तो आइए एक रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ब्लू फूड्स। तो इसका फाइंडिंग है इस रिपोर्ट का कि मोस्ट एक्वाकल्चर सिस्टम, जब हम कल्चर की बात करें, कल्चर फिशरी, तो जब एक्वाकल्चर सिस्टम की बात करें तो उनमें अब तक एफिशिएंसी नहीं आई है। तो इस वजह से टेरेस्ट्रियल फूड प्रोडक्शन, जब हम जमीन में खेती कर रहे हैं या जमीन में चिकन फार्मिंग कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में अभी भी एक्वाकल्चर सिस्टम्स में एफिशिएंसी नहीं आई है, अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है। तो क्या की फाइंडिंग्स है अभी हम देखेंगे, क्या क्या गुंजाइश है। तो ये रिपोर्ट किसने निकाला है? तो ये रिपोर्ट निकाला है ब्लू फूड असेसमेंट्स ने। तो कौन है ब्लू फूड असेसमेंट? तो ब्लू फूड असेसमेंट एक कोलैबोरेशन है 3 संस्था के बीच में। एक अगर आप देखें तो स्वीडन में स्थित स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर है। दूसरा आप देखें तो यूएस में बेस्ड है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरा अगर आप देखें तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ईट, EAT।
तो ये तीनों में मुख्यतः अगर आप देखें तो इनकी आप देखें तो कोलैबोरेशन है ब्लू फूड असेसमेंट, तो ये जरूर जान लीजिएगा। तो अब देखते हैं इसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ब्लू फूड्स नाम के रिपोर्ट में ब्लू फूड असेसमेंट ने क्या पाया है। तो इन्होंने पाया है सबसे पहले तो फार्म्ड सीवीड को अगर समुद्र में फार्मिंग करें या फार्म्ड बाइवाल्व्स लाइक मिसल्स, ये सीपी जिनको हम कहते हैं, तो अगर इनकी फार्मिंग करें फॉर फूड प्रोडक्शन तो ये लोएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज करते हैं, तो इनका कार्बन फुटप्रिंट कम है बहुत। फिर अगर उन्होंने कहा है फ्लैट फिश एंड लॉबस्टर, तो हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो फ्लैट फिश क्या हो गया, इस प्रकार की मछली, सोल फिश जैसे बहुत फेमस है, तो ये सोल फिश है, तो इस प्रकार की फ्लैट मछली फ्लैट फिश, या फिर लॉबस्टर इनकी बात करें जिनमें क्या करना होता है, समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है फिशिंग गियर के साथ, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तेल से लेके एनर्जी का खर्चा होगा, एनर्जी इंटेंसिव होगा, तो इसलिए इनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन इनको पकड़ने में बहुत ज्यादा है। वैसे ही अगर आप फार्म्ड सैल्मन, ट्राउट, कार्प की बात करें तो ये चिकन की तुलना में उससे बेहतर ही परफॉर्म करते हैं या ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें। इसके सिवा दोस्तों अगर हम इन्होंने इस रिपोर्ट में पाया है कि अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज बाकी है जब बात करेंगे हम ऑप्टिमाइज करने की, तो अपना जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्पेशली आप अगर देखें तो अगर हम एक्वा कल्चर की बात करें तो एक्वा कल्चर में भी बहुत गुंजाइश है जब हम उसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन्होंने दो एग्जाम्पल दिया है रिपोर्ट में। तो पहला उन्होंने कहा है कि जो हम फिश कल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो एक्वा कल्चर फीड जो कि मछली को खाने के लिए हम गिरा रहे हैं, तो वो एक्वा कल्चर फीड को बेहतर बना सकते हैं, तो ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव तरीके से हम ज्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट कम हो जाएगी। वैसे ही उन्होंने कहा है कि जब हम डीप ओशन या ओशन बॉटम, ओशन फ्लोर फिशिंग करते हैं, जैसे कि फ्लैट फिश के लिए, जैसे कि लॉबस्टर के लिए, तो उसमें हम अपने जो फिशिंग गियर हैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी भी वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसलिए फ्यूल यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके थ्रू हम फर्दर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों जब रिपोर्ट की बात हो गई तो आइए ब्लू फूड पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट है इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट। तो अगर हम बात करें सी फूड में या फिर ब्लू फूड में, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, रिच इन विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, तो न्यूट्रिशनली काफी बेनिफिशियल है। दूसरा अगर आप देखें तो इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रिलीज मच लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जैसा हमने देखा। तो अगर हम पोल्ट्री की तुलना में करें तो उससे कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन मछली के पालन में होता है, तो इसलिए इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट इसकी कम होती है, टेरेस्ट्रियल मीट से तो काफी कम होती है। इसके सिवा अगर हम देखें लैंड पे, ऑलरेडी लैंड क्या हो रहा है हमारे यहाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रेशर में है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तेजी से हम जमीन को एनक्रोच करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट हम काटते जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम लैंड से अपना प्रेशर कम कर सके। तो अगर हमें फूड प्रोडक्शन के लिए, खेती करने के लिए जमीन से अगर हम पानी की ओर मूव कर जाएं तो लैंड पे प्रेशर ब्लू फूड कम करने में सक्षम होगा। वैसे ही दोस्तों अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, तो कैलोरीफिक नीड जो लोगों की है वो तो फुलफिल करेगा ही, तो रियल हंगर को भी एड्रेस करेगा। साथ साथ आप अगर देखें तो इट इज रिच इन प्रोटीन, रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, तो इस वजह से जो हिडन हंगर होता है उससे भी लड़ने में ये काफी बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो ये सारे इसके काफी बेनिफिट्स हैं। इसके सिवा दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी आइए हम लगे हाथ देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज होता है ब्लू फूड में एक्सेप्टेंस। क्या लोग सीवीड को रोजमर्रा में खाने के लिए एक्सेप्ट करेंगे? क्या सी कुकुम्बर को क्या लोग खाना चाहेंगे रोज रोज? क्या ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये सारी चीजें लोग खाना चाहेंगे? तो अगर हम ब्लू फूड की बात करें तो अभी लिमिटेड है फिशेज तक, एंड अन्य कुछ चीजें हैं, प्रॉन्स हो गए, श्रिम्प हो गए, लॉबस्टर हो गए, लेकिन अभी भी एक फैक्ट है कि लोगों में बिहेवियरल चेंज नहीं है इस वक्त कि हम ये सारी चीजें लोग खाने लगे, तो इसलिए एक्सेप्टेंस बहुत लिमिटेड है, नंबर 1। नंबर 2,
ब्लू फूड का उत्पादन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, क्योंकि काफी एस्पेक्ट ब्लू फूड का ऐसा है जिसमें आपको पानी का हाइड्रोकेमिस्ट्री मेंटेन करना है, तो सेंसर्स डिप्लॉय करने होंगे। इसके सिवा कई बार तो ओशन की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी गहराई में उतरना है या फिर गहरे समुद्र में जाना है, तो उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव चाहिए, बिग फिशिंग ट्रॉलर्स चाहिए, तो वो सारा खर्चा है, तो वो भी एक अलग बॉटलनेक है। इसके सिवा दोस्तों स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि इस प्रकार के फिशिंग गियर्स को यूज करे, तो रिसोर्स चाहिए, तो अमीर जो मछुआरा है वही इसका उपयोग कर सकता है। इसके सिवा इन्वेजिव स्पीशीज का भी खतरा रहता है, जैसे कि आपको मालूम होगा हमने अपने देश में तिलापिया मछली नाइल रिवर अफ्रीका से मंगवा लिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये तिलापिया मछली तेजी से हमारे यहाँ ग्रो करने लगी। कारण क्या था तिलापिया को इंडिया लाने का, कि हम तेज, क्योंकि तिलापिया पाया गया था वो कैसे भी पानी में रह लेती है, गंदे पानी में भी रह लेती है, तो इस वजह से ये लोगों के हंगर को कम करने में काम आएगी, क्योंकि ये इजीली ग्रो करती है। लेकिन फिर क्या हुआ, तिलापिया तेजी से ग्रो करने लगी और जो इंडिजिनस मछलियां थी रोहू कतला वगैरह वो सब क्या होने लगी, वो सब कम होने लगी। तो इस प्रकार का इन्वेजिव स्पीशीज का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों यही कुछ चैलेंजेस भी थे ब्लू फूड के। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरे द्वारा, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होती है। इसके सिवा दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपको जैसा मालूम होगा जागृति अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका 2nd रैंक है। इसके सिवा अन्य भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, 1 to 20 में 7 लर्नर्स हैं हमारे, 21 to 100 में 20 लर्नर्स हैं, और अगर आप टोटल देखें तो 142 लर्नर्स हमारे 100+ रैंक्स में भी हैं। तो बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं जो कि अनअकैडमी से जुड़े और अब एग्जाम को क्लियर किए हैं। 169+ इन टोटल लर्नर्स हैं। दोस्तों स्पेशल प्राइस वीक चल रही है, बस 2 दिन बचे हैं, 29 और 30। तो इसमें आपको प्राइसेस बता देता हूं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की कीमत है प्लस GS की 40,095 रुपीज, GS ऑप्शनल कॉम्बो की 46,740, आइकनिक GS की 60,345, आइकनिक GS प्लस ऑप्शनल कॉम्बो 63,989 और प्लस ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपीज। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% ऑफ भी आप पाएंगे। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इसका फायदा उठाएं, रेज हैंड फीचर है। एंड आपको बाकी प्राइसेस भी बता देता हूं आने वाले दिनों में जो वापस हो जाएगी, क्योंकि ये वीक खत्म हो जाएगा, तो 30 तारीख तक ये बेनिफिट है दोस्तों। इसके बाद आपको वापस ये प्राइसेस देनी पड़ेंगी। प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की 44,550 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत 67,050 रुपीज। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। तो अभी आपको कॉम्बो भी मिल रहा है बहुत सही, बहुत कम प्राइस पे। 1 महीने का ऑप्शनल की कीमत है दोस्तों 24,750, तो बहुत किफायती रेट पर आपको मिल रहा है। 29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 1 ईयर बैचेस हैं, 2 ईयर बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस हैं, बाइलिंगुअल बैचेस हैं। वैसे ही 18 अक्टूबर से मेंस ओरिएंटेड बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिशन AIR 1 बैच स्टार्ट हो जाएगा। वीकेंड करंट अफेयर्स बैच भी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। तो बाकी आपकी लर्नर्स जर्नी हमने तैयार करके रखी है, 2022 हो या 2023, इट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट है, UPSC कॉम्बैट है, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, संडे को है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। UPSC CSE ज्योग्राफी कॉम्बैट भी है, इसका भी हिस्सा जरूर बने। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच।